श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भरता चौक राजीव रोड के छत्तीसगढ़ कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन चलने वाली है। यह कथा 16 मई से शुरू हुई है और 22 मई को इसका समापन होगा। और आज यानी कि 18 मई तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई। आज कथा का तीसरा दिन था। कथा में गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारी दी है और कुछ पत्र भी पढ़े हैं। सभी की जानकारी हम आपको इसके छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। कथा का समय आज कथा 1 बजे से शुरू हुई थी आज की कथा और 4 बजे तक चली थी। और अगर आपने पूरे दिन की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको मेरे छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। यह कथा आप YouTube और आस्था टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। कथा में कुछ जानकारी दी है गुरुजी ने, सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने खुद का मकान प्राप्त करने वाली जानकारी दी है, साथ ही माता लक्ष्मी से जुड़े धन प्राप्ति वाले उपाय की भी जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने आगामी 2 शिव महापुराण कथा जो कि मई में और जून में होने वाली है उसकी भी जानकारी दे दी है गुरुजी ने। और साथ ही गुरुजी ने शिवलिंग की जलाधारी से जुड़ा एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी के बताए गए उपायों को हम बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, कि आपको किसी भी तरह की गलती ना हो और समस्या ना हो। आज 18 मई गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल 12 पत्र और उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि 1 मिनट का, 1 क्षण का सत्संग, 1 क्षण का भजन, 1 क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को सरल और सुगम बना देता है और हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहो। अगर आप 1 क्षण के लिए भी भगवान के द्वार में जा रहे हैं, 1 क्षण के लिए भगवान के द्वार पर जा रहे हैं, तो भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान के सामने जाओ, भगवान के पास जाओ, अर्थात भगवान के सम्मुख जाना जरूरी होता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आप भगवान के सम्मुख जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भगवान के सम्मुख जाएं ऐसी आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। बस गुरुजी ने कहा कि आपके दिल में भगवान के प्रति भाव होना चाहिए कि हम भगवान के मंदिर आ गए हैं, भगवान के दर्शन हो गए हैं। हमें मंदिर के अंदर कहीं किसी भी स्थान पर खड़े हुए हो, बस भगवान को आपके आने से ही वो भगवान खुश हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आप मंदिर या कथा सुनने आप जा रहे हैं तो 2 कार्य करना आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तब आपको कौन से 2 कार्य करने हैं उसकी जानकारी आज गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा कि कथा सुनने जा रहे हैं आप तो जहाँ पर बैठ रहे हैं तो वहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पे आपको अवश्य लगाना है। गुरुजी ने कहा कि क्योंकि पुराण में लिखा हुआ है कि जितनी देर भी हम जिस स्थान पर कथा का श्रवण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस जगह पर जिस जगह पर भी उस भूमि पर बैठे हुए होते हैं, तो गुरुजी ने कहा वहाँ पर आपको जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे कथा का श्रवण कर रहे हैं तो उस जगह की आपको मिट्टी और भोलेनाथ पर अपना विश्वास लेकर आपको अपने घर आना है। यह दूसरी जानकारी दी। इसी 2 चीज़ों को आपको धारण करना है। पहली कि आप जब घर से निकले, जहाँ पे कथा सुन रहे हैं, जहाँ पे बैठ के आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो वहाँ की मिट्टी को आपको अपने मस्तिष्क पे लगानी है। दूसरा कि आप जब अपने घर आए तो जहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे हैं तो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी रज और आप शंकर पर विश्वास अपने घर लेके आए। दूसरी जानकारी यह दी कि अगर आप शिव पर चढ़ा जल आप पी नहीं सकते हो तो आप उसको अपने घर ले आओ और अपने घर के हर कोने कोने में उस जल का छिड़काव कर दो और हो सके तो उस जल की 2-4 बूंदे अपने पीने के स्थान जहाँ पीने का पानी भरते हैं, यानी कि घड़ा या कोई हांडा या पीने की बाल्टी हो,
तो उसमें आप 2-3 बूंदे डाल दीजिए, जिससे कि पूरे घर को वहाँ शिवलिंग का, शिव बाबा का जल प्राप्त हो जाए, सब परिवार वालों का कल्याण हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। नीता सोनी जी धमतरी से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया और सोनोग्राफी हुई तो उसमें पता चला कि मेरे चेस्ट पे 2 गांठें हैं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और हमने ऑपरेशन करा लिया। 2021 में हमने ऑपरेशन कराया और फिर 2022 में मुझे फिर से गांठ हो गई, वहीं उसी जगह पर फिर से गांठ हो गई। मेरी सहेली को मैंने बताया तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तुम शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो और उसका थोड़ा सा आचमन करना शुरू कर दो और जल को अपनी समस्या में लगाना शुरू करो। मैंने सोचा कि ऐसे भी करके क्या बीमारी ठीक होती है, पर मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करके, बाबा पर विश्वास करके 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन करना शुरू कर दिया और अपनी समस्या में थोड़ा सा जल लगाना शुरू किया। इसके बाद मैंने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे। मेरी गांठ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते कथा की आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल को ना पिए। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को नहीं खाना चाहिए। गुरु जी ने सभी को उत्तर देते हुए कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि भोलेनाथ आपके पिता हैं। अगर वे आपको कुछ देंगे तो वह आपका कल्याण करने वाला ही होने वाला है और भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल कोई साधारण जल नहीं होता है। जब भोलेनाथ दुनिया को अमृत दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते। तुम्हें भोलेनाथ अमृत अवश्य देंगे। जब माता पिता अपने बच्चों का दुख देख सकते तब महादेव भी तो आपके पिता हैं, तो वह आपका दुख कैसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। यादव जी राजम से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी तब हमारा छोटा सा बिजनेस था। आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, सब कुछ बेचने की नौबत आ गई। चिंता में पूरा साल निकल गया। तब हमारी पड़ोसन ने पास में शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। शिव महापुराण कथा सुनने के जाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। पड़ोसिन जो थी, हमारी पड़ोस वाले थे, वो हमें अपने पैसों से कथा सुनने के लिए लेके गए। उसके बाद कथा रायपुर की हमने पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ की मिट्टी को मैं लेकर आ गई। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। कुबेर भंडारी से निवेदन करके आई, बाबा तुम्हें ही सब संभालना है। भूखे मरने की भी नौबत तक आ गई थी और सच में कुबेर भंडारी हैं। सीहोर से आने के बाद और 3 महीने में ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पास से जो एक बस थी जो बिक चुकी थी, अब आज मेरे पास 8 बसें हैं। बाबा ने 8 बस दी थी, जिसे हमने 7 बस को हमने निःशुल्क भक्तों को आने जाने के लिए लगा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की आज की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। जिन्हें सभी से अपने जीवन की आप बीती सुनाई, मतलब आप बीती बताई। कहा कि हम जिस घर में पले बढ़े हैं वहाँ पर 1 पैसा भी नहीं था। अब बात जरूर कहना चाहेंगे, पैसा बहुत कम था। मेरे माता पिता संस्कारों में दम था, इसीलिए उसी वजह से आज हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं। धन भले ही ना हो चल जाएगा, बंगला ना हो चल जाएगा, बड़ी गाड़ी ना हो चल जाएगा, पर संस्कारों की कमी नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शिल्पा महेश जी कुरूद से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2000 इसमें ब्रेन हैमरेज हो गया। मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और मैं 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रही। 100 से नीचे मेरा बीपी नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था हमेशा बिस्तर पे ही पड़ी रहोगी, होश आना भी मुश्किल रहेगा। आ भी गया तो याददाश्त बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शरीर चलेगा या नहीं, काम करेगा या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तब मेरी नंद ने आपके बताए गए द्वारा शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने का वर्णन किया और जल का आचमन करने को कहा। मैं मंदिर नहीं जा सकती थी और मेरे पति ने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और वहां से जल लाकर उसका आचमन मैंने किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई। आज बाबा की कृपा से मैंने स्कूल पढ़ाने जाना भी शुरू कर दिया है और मेरा शरीर भी काम कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि 16 मई से शुरू हुई थी और 22 मई को समाप्त हो जाएगी। ये शिव पुराण कथा है, वह 27 मई से अमलेश्वर में होगी।
जैसलमेर रायपुर में होने वाली है। यह शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून तक चलेगी और इस कथा का गुरुजी ने नाम समर्पण शिव महापुराण कथा रखा है। पर इसके साथ ही गुरुजी ने आज एक और शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है। इसकी जानकारी गुरुजी ने पहले नहीं दी थी। गुरुजी ने बताया जून से सोलापुर महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू होगी। इसका नाम गुरुजी ने बताया उमा महेश शिव महापुराण कथा होगा। गुरुजी ने सभी से वह शिव महापुराण कथा सुनने को अवश्य कहा है। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि उमा ने महेश से प्रश्न किया, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख लिखा है और सुख लिखा ही नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस पर महेश ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, भले ही उसके जीवन में दुख ही दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, कुछ अच्छा नहीं लिखा है, पर अगर वह दूसरों की मदद करता है, दूसरों के सुख के लिए अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में भी सुख आना निश्चित ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसका खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं। जिंदगी किराए के मकान में रहते रहते बीत रही है। जीवन से कष्ट खत्म ही नहीं हो रहा है पर मकान नहीं बन पा रहा है। अगर कोई प्लॉट भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है तो उन्हें एक उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको अपने घर के आसपास 5 बेलपत्र के वृक्ष को देख लेने हैं। यानी कि 5 बेल वृक्ष आपको बड़े बड़े बेल वृक्ष देख लेने हैं। अगर छोटे भी हैं तो उनको भी देख लेना है। आपको अपने घर के आसपास में 5 बेल वृक्ष के पेड़ को देखना है, मतलब बेलपत्र के पेड़ को देखना है। बाद गुरुजी ने कहा कि आपको उनकी सेवा का कार्य शुरू कर देना है। अब आप क्या कर सकते हैं वह भी गुरुजी ने बताया कि आपको बेल वृक्ष के नीचे सफाई का कार्य करना है। आपको बेल वृक्ष के नीचे सफाई का कार्य करना है। आपको बेल वृक्ष के नीचे आपको झाड़ू लगा देना है। वहाँ पे गंदगी हो, बेल पत्ते भी टूटे फूटे पड़े हों तो वहाँ पे सफाई करना है, झाड़ू लगा देना है। बन सके तो बेल वृक्ष के नीचे आपको खाद डालनी है और बन सके तो अगर आपसे रोज अगर हो, चाहे हफ्ते में हो, अगर 2-3 दिन में एक बार हो तो उसमें आपको जल सींचना है। आपको 5 बेल वृक्ष को गोद ले लेना है। आपको 5 बेल वृक्ष को गोद ले लेना है और उनकी सेवा इत्यादि करना है। यानी कि झाड़ू लगा देना है, सफाई कर देना है, जल चढ़ा देना है आपको। और हो सके तो शाम के समय एक दीपक शुद्ध देसी घी का लंबी बाती का प्रज्वलित कर सकते हैं। तो उसी तरह से बेल वृक्षों की सेवा करनी है जिस तरह से आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की सेवा करते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप 6 महीने तक ऐसा करके देखिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आता है, कैसे खुशियां आती हैं, कैसे धन वृद्धि होती है, कैसे आपके मकान बन जाते हैं। आप खुद हमें बताएंगे कि आपको भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई, आपका बंगला बना कि नहीं बना, धन वृद्धि हुई कि नहीं हुई। ऐसा महादेव जी आप पे कृपा करेंगे। अगर आपने 6 महीने आपने करके देख लिया, हो सकता है कि आपका 4 महीने में ही आपके मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। बहुत छोटा सा सरल और अचूक उपाय है। ना हो अगर इसका भी एक उपाय अगर आपके घर के आसपास अगर ना हो तो आप दूसरा ये कर सकते हैं कि 5 बेल वृक्ष के पौधे आप अपने घर में खरीद के लेके आइए और गमलों में उनको लगा दीजिए। उसके बाद उसको आप सींचिए, आप बड़ा करिए। 4-5 महीने तक आप उनकी सेवा करिए। जब वो बड़ा हो जाए, जब वो 5 पौधे जो हैं बेल वृक्ष के आपके सर के ऊपर निकल जाए, तब वो 5 स्थान पे आपको नदी किनारे या किसी मंदिर में या किसी को दान कर देना है और लगवा देना है। किसी पार्क में, किसी मंदिर में या जलाशय के पास आपको 5 वृक्ष ये दान कर देना है, लगवा देना है। तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। आपके दुखों का अंत हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आपके घर में सब लोग बेल वृक्ष के नीचे रोज झाड़ू लगानी है, रोज सफाई करनी है, रोज आपको जल चढ़ाना है और एक दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको फल देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। जिन्होंने कहा कि बेल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी का दिन शुक्रवार होता है, पर गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता लक्ष्मी का वास मंदिर की चौखट में होता है। मंदिर की चौखट में सोमवार के दिन जो बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक घी का, शुद्ध घी का लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देता है और एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी मंदिर की चौखट में शाम के समय, प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष के नीचे
रोज थोड़ी देर के लिए आती हैं। इसलिए प्रदोष काल के समय आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और सोमवार के दिन जो बेल वृक्ष के नीचे जल 1 लोटा चढ़ाने आता है तो महादेव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम लक्ष्मी इसके पीछे पीछे इसके घर में जाओ और इसके घर को धन धान से भर दो। इसके घर में सभी लोग सुखी हो जाएं और सभी को तुम अपनी कृपा दे दो। जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि तुम शाम के समय प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष के नीचे बैठ जाना और जो इस तुम्हारे बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करेगा तो तुम उसके पीछे पीछे उसके घर में चली जाना। ने कहा कि जो बेल वृक्ष को गोद लेता है उसकी सेवा करता है, बेल वृक्ष के नीचे बैठ के वहाँ उसकी सेवा करता है, पूजा अर्चना करता है तो माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती, वो हमेशा खुश रहता है। बढ़ते ही कथा की आखिरी विशेष जानकारी की ओर जी ने कहा कि शंकर भगवान के मंदिर अगर आप जा रहे हो तो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई अगर भस्म आपको मिल जाए तो उसको आपको अपने मस्तिष्क पे जरूर लगा लेना है। अगर ना मिले तो जलाधारी के नीचे जहाँ से जल बहता है वहाँ पर आपको अपना हाथ फेरना है और वह हाथ अपने मस्तिष्क पे फेर लेना है। ऐसा करने से आपकी मस्तिष्क में जो उल्टी रेखाएं भी होती हैं वह सीधी हो जाती हैं। आज की वीडियो में बताई गई जानकारी को प्राप्त करके आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवा नमस्तुभ्यम टाइप करें। मिलते हैं कल की फिर कथा में, चौथी कथा में। तब तक लिए श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।